हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर के आए हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का फ्रेंड साइज रिडक्शन पार्ट, जो कि हमने देखा फ्रेंड फर्स्ट पार्ट में कटर मिल और रोलर मिल के बारे में फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड हैमर मिल और बॉल मिल के बारे में फ्रेंड। इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, यूज़ देखेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे और फ्रेंड साथ ही साथ इसका क्या यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह में। तो फ्रेंड इसके बारे में भी हम जानेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये डी फार्मा और बी फार्मा के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहने वाली है फ्रेंड। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं अपना कि फ्रेंड इसमें हमारा फर्स्ट देखेंगे हम बाल मिल्क के बारे में फ्रेंड, कि बाल मिल्क होता है क्या फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप टेलीग्राम चैनल से इसका नोट्स आप वहां से पा सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि कई बार प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आप देखेंगे कई बार ये पूछा गया है फ्रेंड। ये फ्रेंड बाल मिल के बारे में हम देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड। चलिए प्रिंसिपल के बारे में बात कर लिया जाए। बाल मिल वर्क प्रिंसिपल एट द इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। जो बाल मिल का प्रिंसिपल होता है ये इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे वर्क करता है फ्रेंड। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो चलिए इट कंसिस्ट ऑफ द होलो सिलेंडर विच इज द माउंटेड ऑन द metallic from the such as the way that can be rotate the it is the longitudinal axis। कहने का मतलब कि फ्रेंड जो बाल मिल होता है ये एक होलो सिलेंडर होता है, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है, जैसे कि आप गैस बाटला वगैरह देखते हैं उस केसेस में। आप अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो फ्रेंड आप देखते होंगे कि जो छत वगैरह बनाने में जो मशीन मिक्सिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, कुछ उसी तरीके का हमारा जो होता है बाल मिल का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड। वो सर्कल के साइज में रहता है, होलो सिलेंडर की साइज में रहता है, जैसे गैस का सिलेंडर होता है फ्रेंड। और ये एक एक्सिस पे लॉन्गिट्यूडन करे, मतलब एक एक्सिस पे ये घूमता रहता है फ्रेंड, जो रोटेट करता रहता है। अब आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पे जैसे कि द सिलेंडर कंटेन द बॉल आर द बॉल दैट ऑक्यूपी 30 से 50% ऑफ द मिल वॉल्यूम। कहने का मतलब कि जो इसमें सिलेंडर में जो बॉल होता है हमारा, वो स्टील की बॉल होती है फ्रेंड। जैसे कि आप बॉल समझ रहे होंगे कि स्टील की बड़े बड़े सर्कल के जो होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं, जब वो लगभग हमारा 30 से 50% होता है मिल में फ्रेंड। वही बात कर लिया जाए आगे, द वेट ऑफ द बॉल केप्ट द कंस्टेंट। मतलब जो बॉल का वेट होता है वो कांस्टेंट ही रखा जाता है फ्रेंड, एक लिमिट में रखा जाता है। द बॉल साइज इज द डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मील। कहने का मतलब मील के जो डायमीटर होता है, बाल का जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड होता है, डायमीटर ऑफ द मिल के हिसाब से होता है, जो कि हमारा बाल मिल के साइज के हिसाब से उसमें होता है, ताकि उससे जो मटेरियल हमारा रहे तो इम्पैक्ट या अट्रेशन के थ्रू वो टूटता रहे फ्रेंड। अभी आगे और भी बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बात कर ले द सिलेंडर एंड द बॉल आर द मेड ऑफ द मेटल एंड द यूजली इनली और द क्रोम। कहने मतलब जो सिलेंडर और बॉल होता है फ्रेंड वो मेटल का बना होता है फ्रेंड, उसको यूज़ किया जाता है। इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री समटाइम द सिलेंडर इन द बॉल आल्सो मेड द रबर और प्रोटेक्शन जो होता है
पोर्सेलन होता है फ्रेंड। जो सिलेंडर हमारा होता है वो फ्रेंड, समटाइम द सिलेंडर ऑफ द बॉल आल्सो मेड ऑफ द रबड़। कहने मतलब उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं फ्रेंड कि जो जैसे कि बाल जो होता है हमारा स्टील का होता है, बट उसके अंदर एक रबड़ का वो लगाया जाता है फ्रेंड, के वाल लगाया जाता है, जिसके थ्रू उस पर अगर आप घड़घड़ाहट तो होता है, नो जो शोर मचाता है फ्रेंड इसमें ज़्यादा, उसमें जब टकराने पे तो वहाँ पे वाल के थ्रू एक रबड़ जैसे रबड़ का बना दिया जाता है फ्रेंड। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे फिगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये फ्रेंड बाल मिल है, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे ये बाल मिल है फ्रेंड, ये बाल मिल है। जैसे ये सिलेंडर है जो कि आपका इस प्रकार का शेप का सिलेंडर है, और इसमें जो ये बड़े बड़े आकार के दिख रहे हैं स्टील बॉल है फ्रेंड, और जो कि मटेरियल है। और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट में दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, ये छोटे छोटे मटेरियल है। तो फ्रेंड साइज की बात करें कि किस प्रकार से करेक्ट साइज रहता है हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये ए है फ्रेंड और ये बी है, और यहाँ पे जो है सी में दिखाया गया है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे लो स्पीड में जो है, लो स्पीड में आप देख पा रहे होंगे, लो स्पीड में यहाँ पे रोटेट कराया जाता है फ्रेंड। तो नो साइज रिडक्शन, कहने मतलब जो लो स्पीड में वो साइज रिडक्शन का काम नहीं हो पाता है। वहीं हाईली की बात कर लिया जाए, जो हमारा बी नंबर है फ्रेंड, हाई स्पीड में, ये फ्रेंड जो हाई स्पीड में होता है तो और इसमें भी साइज रिडक्शन नहीं हो पाता क्योंकि ऑटोमेटिक रोटेट होता जाता है। वहीं करेक्ट साइज रिडक्शन की बात कर लिया जाए, जो होता है करेक्ट, तो कहने का मतलब मीडियम साइज में इसको रोटेट करना पड़ता है फ्रेंड, मीडियम क्वालिटी में इसको रोटेट करना पड़ता है ताकि अच्छे से ये अपना रोटेट हो सके और हमारा जो साइज रिडक्शन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके फ्रेंड। ये है इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आप अगर बना देते हैं तो आपको काफ़ी ही सूटेबल आंसर भी मिल जाएगा फ्रेंड, और आपको नॉलेज भी इसी प्रकार से गेन होगा। आगे बात कर लिया जाए वर्किंग का, कि वर्किंग इसका कैसा रहता है फ्रेंड। वर्किंग के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड, इसके वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। The drug to be grind input the cylinder that the mill rotate in the speed of the rotation vary impact। कहने मतलब जो हमारा मटेरियल होता है उसको ग्राइंड करने के लिए सिलिंड्रिकल जो मिल होता है, जो हमारा बाल मिल होता है उसको रोटेट किया जाता है उसको तोड़ने के लिए। तो स्पीड जो होता है रोटेशन का वेरी इम्पोर्टेंट, और ये जो स्पीड होता है ये काफ़ी ज़्यादा उसमें अपना रोल प्ले करता है फ्रेंड, जो कि इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड, आगे के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे एट लो स्पीड द मोस्ट ऑफ द बॉल विल बी स्लाइड द रोल ऑफ द वेरी ईच अदर एंड ओनली निग्लिबल अमाउंट ऑफ द साइज रिडक्शन विल बी ओकर एज सो द इन फिगर 56A। कहने मतलब इसमें जो होता है लो स्पीड पे जो हमारा होता है वो बाल जो होता है उस केस में आपको हमने ऊपर दिखाया फिगर में, जो है वो अगर लो स्पीड पे रहे तो उसमें साइज रिडक्शन नहीं होता है, विल स्लाइड द रोल ओवर द ईच, कहते ओनली निग्लिबल अमाउंट में होता है साइज रिडक्शन का काम। कहते काफ़ी स्लो, काफ़ी कम मात्रा में जो साइड रिडक्शन का प्रोसेस होता है फ्रेंड। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड कि हमारा अच्छे से इसमें इसमें अपना रोटेट हो फ्रेंड। इस केसेस में तो लो लेवल पे इसको नहीं रोटेट किया जाता था। और वर्किंग की बात किया जाए फ्रेंड तो वहीं तो यहाँ पे एट इज हाई स्पीड, कहने हाई, अगर हाई स्पीड हो तो द बॉल विल बी थ्रो द आउट ऑफ द वॉल बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द नो ग्राइंड मिल ओकर बट अबाउट द 2/30 RD ऑफ द स्पीड। कहने मतलब अगर हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसको रोटेट करें अपने बाल मिल को तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है तो लगेगा, जो कि हमारा जो
ग्राइंडिंग होता है वो बिल भी नहीं हो पाएगा, उतने हिसाब से नहीं हो पाएगा। ग्राइंड का प्रोसेसिंग जो होता है काफ़ी नहीं हो पाएगा फ्रेंड। द ऑलमोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द मिल द फॉल इन कहने मतलब जो उसका टॉप होता है हमारा मिल का वो नीचे गिरने लगता है, कहने ऊपर जाने के बाद वो सीधा नीचे गिर जाएगा। By this way, the maximum size reduction is the effective of the important participant between the ball and the attrition between the ball। कहने मतलब कि इसमें जो होता है इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट साइज रिडक्शन का इफेक्टेड होता है इम्पैक्ट और पार्टिकल बिटवीन द बॉल एंड एट्रीशन बिटवीन द, कहने मतलब इसमें रगड़ाहट की वजह से कुछ जो पार्टिकल होते हैं हमारे टूटते हैं और कुछ जो होते हैं इम्पैक्ट की थ्रू कहने का मतलब कि उस पर ऑन द स्पॉट जब उस पर कोई मटेरियल पे जब स्टील बॉल गिरता है हमारा तो उस केसेस में क्या होता है वो टूट जाता है फ्रेंड। आप जाहिर सी बात देखेंगे कि अगर एक कोयले का टुकड़ा है उस पर आप हैमर से अगर कोई वेट वाली चीज़ जैसे कि पत्थर उसके ऊपर गिराते हैं तो वो आसानी से वो ब्रेक डाउन हो जाता है फ्रेंड। तो यही है बताने की कोशिश, यही है फ्रेंड। और आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो आफ्टर द सुटेबल टाइम ऑफ द मटेरियल इन टेकन आउट द पास थ्रो द सीव एंड द गेट द पाउडर ऑफ द रिक्वायर एट एप्टोपीमियम स्पीड बॉल एंड द कैरियर ऑलमोस्ट कर मतलब। और जब हम ये करने के बाद जब हम उसको ग्राइंड कर देते हैं या बाल मिल में हम तोड़ देते हैं उसके बाद क्या किया जाता है उस मटेरियल को जो होता है सीप के थ्रू पास कराया जाता है और जैसे हमें जिस प्रकार का पाउडर हमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से अपना जो है छलनी के द्वारा छान करके वो इकट्ठा कर लिया जाता है फ्रेंड। इसका यूज़ कहाँ पे होता है जो बाल मिल का है, द मिल विल बी यूज्ड ऑफ द ग्राइंड ब्रिटल ड्रग एंड द फाइन पाउडर। जो इसका यूज़ होता है जो हमारा बाल मिल का इसका फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज़ होता है जैसे कि ग्राइंड ब्रिटल ड्रग में किया जाता है या फाइन पाउडर कहने काफ़ी जो होता है फाइन पाउडर में जो पाउडर को काफ़ी पिसा हुआ बनाने के लिए किया जाता है फ्रेंड, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल में यूज़ बनाने के लिए किया जाता है। तो एडवांटेज ऑफ बाल मिल के बारे में बात कर लिया जाए, बाल मिल के एडवांटेज भी पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द कैन बी प्रूव्ड द वेरी फाइन पाउडर कैन मतलब ये जो होता है वेरी फाइन पाउडर पार्ट जो होता है रिड्यूस करता है प्रोड्यूस करता है फ्रेंड। इट कैन बी यूज फॉर द कंटिन्यूस ऑपरेशन साइज क्लासीफाई अटैच द मिल क्योंकि इसमें जो होता है कंटिन्यूस फेज होता है लगातार जो प्रोसेसिंग रहता है वो चलता रहता है और सीप के थ्रू हम अपने जो है पार्टिकल का क्लासीफाई कर लेते हैं किस प्रकार के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल चाहिए फ्रेंड, या पाउडर इकट्ठा कर लेते हैं किस अकॉर्डिंग चाहिए। It is capable grind the large variety of the material of the different character and the different डिग्री ऑफ द हार्डनेस कहने मतलब इसमें जो होता है ये कैपेबल होता है सक्षम होता है फ्रेंड काफ़ी लार्ज कैपेसिटी में भी कई मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और डिफरेंट प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उसको भी ये जो हार्डनेस होते हैं उसको भी ये ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड। इट इज़ द सुटेबल फॉर द बाथ वेट और ड्राई ग्राइंडिंग करने मतलब ये दोनों के लिए फ्रेंड जैसे वेट और ड्राई कहने मतलब वेट मतलब गीले प्रोडक्ट को भी तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जो सूखे प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ग्राइंड करने का करने मतलब उसको पीसने का काम करता है फ्रेंड, उसको फाइन पार्ट में तोड़ने का काम करता है, ये हमारा एडवांटेज है। इट कैन बी यूज फॉर द ग्राइंड टॉक्सिक मटेरियल, इट इज़ द यूज फॉर कम्प्लीटली इनक्लोज्ड फ्रॉम कैन मतलब इसमें जो होता है हमारा इन टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो ग्राइंड नहीं होता क्योंकि इसको इनक्लोज किया रहता है एक वाल से फ्रेंड जो रबड़ का बना होता है फ्रेंड, जो हमने ऊपर बात की है कि वो रबड़ के वाल से जो ढांका रहता है उस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है बाहरी जो है मटेरियल वो उस बाल मिल में एंटर नहीं कर पाते हैं जिससे वो टॉक्सिक या वो हाइजीनिक पे रहता है फ्रेंड, जिससे क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ ऐसे
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें जाकर के टॉक्सिक इफेक्ट शो करें, जो जहरीलापन बना दे मटेरियल को, वो नहीं हो पाता है फ्रेंड, क्योंकि उसमें रबड़ का वाल लगा रहता है फ्रेंड। तो अब बात करते हैं फ्रेंड डिसएडवांटेज के। एडवांटेज के बारे में हमने देख लिया, अब फ्रेंड बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में कि डिसएडवांटेज इसका क्या होता है बाल मिल का। तो फ्रेंड डिसएडवांटेज में हम बाल मिल का देखेंगे तो फ्रेंड द बाल मिल इज़ अ वेरी नोजियस मशीन। कहने मतलब बाल मिल जो होता है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, क्योंकि ये टीन का बना रहता है और उसमें जो बाल लगे रहते हैं वो भी टीन के, वो भी फ्रेंड मेटल के ही बने रहते हैं। तो आपस में जब वो गड़गड़ाहट होगी, जैसे कि छत बनाने वाली जो होती है मिक्सिंग मशीन, आप देखते हैं कि वही कितना तेज़ आवाज़ करती है। वहीं अगर बात कर लिया जाए कि इसमें जो है मेटल, दो मेटल आपस में लड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नोजियस इफेक्ट शो करता है फ्रेंड। इस केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा कि शोर मचाने वाली मशीन कहलाएगी फ्रेंड। ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। दूसरी बात कर लिए वियर द ओकर ऑफ द फ्रॉम बाल एज वेल एज फ्रॉम द कैसिंग ऑफ द विच में रिजल्ट इन द कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कहने मतलब कि जिसमें वियर ओकर फ्रॉम द बाल एज वेल एज फ्रॉम द कैसिंग में भी रिजल्ट और द कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और कंटेमिनेशन हो जाता है प्रोडक्ट का फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड हैमर मिल के बारे में। फ्रेंड हमारी ये चौथी मिल है, जो कि हमने 3 मिल के बारे में देख लिया फ्रेंड कि कटर मिल हो गया फ्रेंड, कटर मिल के साथ हमारे बाल मिल और रोलर मिल के बारे में देखा, जो कि हमारा कटर मिल और रोलर मिल जो फर्स्ट पार्ट में, और हैमर मिल हम देखेंगे फ्रेंड, और बाल मिल जो कि हमने देख लिया। तो फ्रेंड हैमर मिल का यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे होंगे कि हैमर मिल क्या है फ्रेंड, स्ट्रक्चर। और चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल क्या है। द हैमर मिल इज द ऑपरेटिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट बिटवीन द रैपिडली मोरिंग हैमर माउंटेड ऑन द रोटेटिंग ऑफ द मटेरियल। कहने मतलब इसमें जो होता है हमारा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, इम्पैक्ट का यूज़ किया जाता है, और रोटेटिंग एंड मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जो कि हैमर मिल में यूज़ किया जाता है फ्रेंड। हैमर मिल में कि इसमें रोटेशन होता है। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके देख लेते हैं। रोटेटिंग एंड मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया जाए कि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है फ्रेंड। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। द हैमर मिल भी मिल ऑफ कंसिस्ट ऑफ द मेटल causing amide a central shaft and which we four or more swinging hammers are the attached। कहने मतलब हैमर मिल में जो होता है फ्रेंड, इसमें फ्रेंड ये मेटल का बना होता है, इसमें जो होते हैं इसमें शाफ्ट लगे होते हैं, और इसमें जो अटैच होते हैं फ्रेंड, इसमें हमारे शाफ्ट होते हैं, जो कि 4 या उससे अधिक जो शाफ्ट लगे होते हैं उसमें कटर के रुमा रहते हैं। आगे हम फिगर भी दिखा रहे हैं फ्रेंड आपको, जो कि फिगर अभी नीचे भी दिखाएंगे, और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ये फिगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। ऐसे इस प्रकार से रहता है फ्रेंड, इसमें 4 या 4 से अधिक उसमें जो शाफ्ट लगे होते हैं फ्रेंड। द हैमर मिल इज द मॉडल स्टेनलेस स्टील यूजली ऑन द बार शेप। कहने मतलब इसमें जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इसमें यूजली किया जाता है बार शेप्ड का यूज़ किया जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द consisting of the screening through the material can be passed through the collection of the suitable receive and the desired degree of the size reduction of the optimum। कहने मतलब जब इसमें हम हॉपर के थ्रू अपना फीड के थ्रू अपना मटेरियल जब डालते हैं फ्रेंड, तो वो क्या करता है उसको, वो आपके मटेरियल को जो होता है पास जब करते हैं तो उसमें कलेक्ट करके वो सूटेबल रिसीव करता है। कहने मतलब उसमें अच्छे से रिसीव करने के बाद वो उसको रोटेट करके कटिंग करता है या फिर तोड़ने का काम करता है। इम्पैक्ट का जो होता है हमारा प्रिंसिपल काम करता है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल काम करता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि फ्रेंड वो उसको तोड़ देता है, और उसके आपके साइज के हिसाब से उसको जो होता है आपको मिल जाता है फ्रेंड उसमें रिसीवर के थ्रू। आगे बात कर लिया फ्रेंड
वर्किंग इसकी कैसी रहती है, वर्किंग के बारे में बात कर लिया जाए। वर्किंग इसका कैसे रहता है। द मटेरियल इज द पुट इनटू द हॉपर एंड द कनेक्टिंग ऑफ द डम। द मटेरियल इज द powdered in the desired size and the फास्ट रोटेशन हैमर इन द कलेक्शन ऑफ द अंडर स्क्रीनिंग। कहने मतलब कि जो मटेरियल होता है हमारा हॉपर के थ्रू हम डालते हैं फ्रेंड, उसमें मटेरियल को जो कि आपके हॉपर के थ्रू एंटर करता है, फीडर के थ्रू हम डालते हैं, तो साइज जो होता है उसमें फास्ट रोटेशन होता है जो कि हैमर से जो उसमें तोड़ता है फ्रेंड, उस स्क्रीनिंग करके जो उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको कर देता है। और स्क्रीनिंग करने के बाद इन द इंटेंस फ्रेंड सो दैट आर ग्राइंड द फाइंस एंड कैन बी अचीव्ड। उसे छोटे छोटे पार्ट में जब तोड़ देता है फ्रेंड, तोड़ने के बाद स्क्रीनिंग होने के बाद उसको अचीव किया जाता है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, हैमर मिल जो आर द अलाउ द कंटिन्यूअस मोशन जो होता है, जो हैमर मिल का जो रोटेशन का काम होता है, रोटेस कंटिन्यूअस करता रहता है। उसमें जो होता है 8,000 से लेके 15,000 तक रेडुएशन द पर मिनट, ये इतनी स्पीड से चलती है फ्रेंड। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि वो मटेरियल जो अगर उसमें हॉपर के थ्रू जाएगा तो कितने फाइन पार्ट में या छोटे छोटे साइज में टूट के आएगा बाहर। हैमर मिल बी हैज़ बी द एडवांटेज द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ड्यू टू हाई सेफ्ट एंड द ऑपरेशन ऑफ द जनरेटेड विद द मे इफेक्ट थर्मल ड्रग एंड मटेरियल का मतलब ये जो होता है हमारा हैमर मिल जो होता है, इसके एडवांटेज की बात कर लिया जाए तो इसमें कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस की लगातार चलने वाली ऑपरेटिंग मशीन होती है। तो हाई से स्पीड में जब इसका चलता है तो ऑपरेशन जनरेट होता है फिर भी, और मटेरियल जो होता है वो जो हमारा ड्रग या मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रम्बल हो जाता है कि वो आसानी से टूट जाता है। मोर एवर द हाई स्पीड ऑफ द ऑपरेटिंग आल्सो द कैज डैमेज ऑफ द मिल इन द फॉर्जन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेप्ट स्टोन म्यूटल इन द प्रेजेंट इन द फीड। इसमें जो हाई स्पीड चलने की वजह से क्या होता है कभी कभार कि इसमें जो है इसके मेटल के ऑपरेशन जो होते हैं वो कभी कभी डैमेज भी हो जाते हैं और फॉर्जिन पार्टिकल जो होते हैं हमारे मटेरियल में मिल जाते हैं फ्रेंड। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। जो फीडर के थ्रू हमें मिलता है फ्रेंड, उसमें देख सकते हैं आप ये इसका फ्रेंड स्ट्रक्चर है जो कि हैंड स्ट्रक्चर है जो कि हाथों से बनाया गया है फ्रेंड। आप देख पा रहे होंगे कि ये हैमर है फ्रेंड, ये तोड़ता है और फीडर के थ्रू हम अपना मटेरियल डालते हैं फ्रेंड। और इसमें साफ्ट जो होता है एक पार्टिकुलर रोटेशन में इसको रोटेट करता है फ्रेंड और स्क्रीनिंग करता है फ्रेंड। इसमें जो होता है उसमें लगा रहता है फ्रेंड, ये मेटल का बना होता है। आगे देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। हैमर मिल का जो कि यूज़ कहाँ पे किया, हैमर मिल बी ए मटेरियल फाइन मॉडरेट ग्राइंडिंग द पाउडर मे बी ऑब्टेन्ड द डिपेंडिंग ऑफ द स्पीड ऑफ द हैमर्स एक्सपेक्टेड द पार्टिकल साइज इन द वेरी 10 to 400 mm। कहने को मतलब हैमर मिल का यूज़ किया जाता है जो हमारे मटेरियल को फाइन करने के लिए, जो कि मॉडरेट करता है, ग्राइंड करता है, उसको तोड़ने के लिए, फाइन पाउडर में बनाने के लिए किया जाता है। डिपेंड ऑन द स्पीड पे होता है फ्रेंड, कैसे आपको वो डिपेंड करता है स्पीड पे कि आपको किस प्रकार से उसका साइज चाहिए फ्रेंड। एक्सपेक्टेड द पार्टिकल साइज में भी ये जो पार्टिकल साइज हमारा निकलता है हैमर मिल के थ्रू से वो 10 से 400 mm के इस हिसाब से जो पार्टिकल का साइज रहता है इस हिसाब से निकलता है फ्रेंड। वो रोटेशन के हिसाब से जो होता है इसके स्पीड पे डिपेंड करता है कि पार्ट आपका कैसा टूटेगा फ्रेंड। तो इसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। एडवांटेज की बात कर लिए कि हैमर मिल का एडवांटेज क्या है, हैमर मिल इज ईजिली सेटअप डायमेंटल एंड क्लीन अप। कहने मतलब इसका जो होता है आसानी से इसको सेटअप किया जा सकता है और आसानी से इसको क्लीन किया जाता है। हैमर मिल में
ऑक्यूपेंस स्मॉल स्पेस के अंदर, इसका जो यूज़ ऑक्यूपेंस किया जा सकता है फ्रेंड स्मॉल स्पेस के अंदर, कम एरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड। एडवांटेज की बात कर ले, एट इज ऑपरेटिंग द क्लोज्ड इन्वायरमेंटल एंड द डस्ट कैन बी रिड्यूस द एक्सप्लोजिव हॉर्जर्ड एंड कैन बी प्रिवेंटेड। कैन मतलब इसमें जो होता है ऑपरेट करने के लिए इसमें क्लोज इन्वायरमेंटल का या डस्ट कैन बी रिड्यूस हो जाता है फ्रेंड। इस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज का यूज़ किया जा सकता है फ्रेंड। इसमें डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिए हैं फ्रेंड। डिसएडवांटेज का क्या होता है फ्रेंड, इसमें हम डिसएडवांटेज के बारे में भी देख लेते हैं कि द स्क्रीनिंग में भी गेट क्लोजेड। कहने मतलब इसमें जो स्क्रीनिंग होता है वो क्लोजेड होता है फ्रेंड, इलोगेड होता है, सॉरी फ्रेंड क्लोजेड नहीं इलोगेड होता है, गेट इलोगेड होता है फ्रेंड। इसमें जो होता है हमारा इलोंगेड होता है। और आगे बात कर लिया जाए कि हीट में बी जनरेटेड ड्यूरिंग द मिलिंग विच इज केस द जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कहना मतलब इसमें जो होता है हीट जनरेट होता है ड्यूरिंग द मिल के अगर अधिक तेज स्पीड से चलने की वजह से इसमें जो होता है जो कि हमारा डिग्रेडेशन होता है प्रोडक्ट पे। कहना हीट होने के बाद वो ख़राब होने लगता है, वो डिग्रेडेशन होता है प्रोडक्ट पे। हैमर मिल कैन नॉट बी यूज इन द स्टिकली मटेरियल। कहना मतलब इसमें जो है हम स्टिकली मटेरियल नहीं यूज कर सकते हैं जो इस मिल में है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापथ चैनल पे फार्मास्यूटिक्स का और फार्मेसी और फार्मेसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। और इसका अगर नोट्स चाहिए फ्रेंड तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।